अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये गोल्डन मिस्ट्री चूज़ा है। 10,000 इसकी तादाद है। फार्म में लाया गया है, फ्री रेंज फार्मिंग स्टार्ट की जा रही है और इसके आगे के आने वाले दिन जो हैं उसके बारे में भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे कि कैसे इसकी ब्रूडिंग की गई और कैसे ये बाहर इसको प्लॉट ऑफ़र किया गया। तो आज हमारा टॉपिक जो है उस पे हम बात करते हैं कि चूज़ा हमारे शेड में जब आ जाए तो हमें काउंटिंग इसकी कैसे करनी है। काउंटिंग करने के अमल के बाद इसको फिर किस तरह हमने ब्रूडिंग रूम में पहुंचाना है और पहुंचाने के बाद हमारी तवज्जो किस चीज़ पे होनी चाहिए, आने से पहले इंतज़ामात क्या होने चाहिए, ये एक प्रैक्टिकल आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं चूज़े की काउंटिंग का तरीक़ाकार क्या होता है। पहली चीज़, आप अपनी हैचरी से ये कंफर्म कर लें पहले ही कि उन्होंने जो डिब्बा आपको भेजा है इसमें एक डिब्बे में उनके मुताबिक चूज़े कितने हैं। अगर वो कहें किसी में कम ज़्यादा तो यकीनी तौर पर उस पर निशान होंगे, आप वो डिब्बे अलग कर लें। अब वो सारे डिब्बे जिनमें तादाद कहा जा रहा है कि एक है, आप रैंडमली उसको काउंट कर लो। 5, 7 या 10 डिब्बे आप उसको गिनती कर लें। गिनती करने का ये अमल अब देखें कैसे है। एक इसकी पॉकेट, डिब्बे में 4 पॉकेट होती हैं। एक पॉकेट में ये 25 चूज़े हुआ करते हैं ब्रायलर के। गोल्डन मिस्री वाले जो हैं वो चूज़े का साइज़ थोड़ा निस्बतन ब्रायलर का कम होने की वजह से ये ज़्यादा भी डाल देते हैं, यानी 120 चूज़े ये एक डिब्बे में जो हैं वो होंगे। अब आपको ये पॉकेट्स जो हैं इसे गिनती करनी है और ये गिनती आपके सामने की जा रही है। अगर आपको सारे ये रैंडमली 5, 7, 10 जो भी आप काउंट कर रहे हो इसमें रिज़ल्ट सेम आता है, किसी में आपको लगता है कि चूज़ा कम ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप इसे ख़ाली कर सकते हैं, डिब्बों को अपने मुंतकिल कर सकते हैं। इसे अंदर ये प्लास्टिक के उस पार, यानी जो एरिया मखसूस किया गया है वहाँ पे, क्योंकि हीट का जो भी सोर्स है उसे हीट को बनाया गया। पूरा शेड अभी इनको नहीं दिया जा सकता। ये शेड का साइज़ जो है 260 बाय 40 फीट है। तो पूरा शेड तो भी इनको नहीं दिया जा रहा, वक्त के साथ साथ हम इसको बड़ा कर देंगे। अभी चूज़ा जो है वो काउंट हो चुका है। काउंट होने के बाद अब चूज़े को इधर शेड की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। निपल जो आपके हैं इनको आप एक मर्तबा जब उंगली से प्रेस करेंगे तो इस पे एक बबल सी ठहर जाएगी जो चूज़े को अट्रैक्ट किया करती है और चूज़े पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कहना है पानी पीना सीख जाते हैं। ये ऑटोमेटिक फीडर जो हैं, अब भी चूज़ा इब्तदाई तौर पे इससे खुराक नहीं खाएगा, इसमें सोना शुरू कर देगा। तो पहली रात इसको उठा के रखा है, चूज़े की पहुंच से ज़रा दूर रखा है, इसको ऊपर की जानिब उठा दिया गया है और अगली रात में इसको डाउन कर देंगे। अभी ट्रे की मदद से खाना रख दिया है चूज़े की और चूज़े को जो है वो हीट और ये नमी का तनासुब पूरा होने की वजह से चूज़े ने शेड में आते ही दौड़ लगानी शुरू कर दी है, रनिंग शुरू कर दी है। लेकिन अगर चूज़ा रनिंग नहीं कर रहा, किसी साइड में इकट्ठा हो रहा है, जुड़ रहा है, तो आप उसको एक दो मरतबा हिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको हमने जो चूज़ा ये आप देख रहे हैं इसको मैरिक्स की वैक्सीन हो चुकी है। इसको इंजेक्शन का अमल से ये गुज़र आया है। अब इसके लिए जो पानी बना के रखा है उसमें इसकी प्रिवेंटिव थेरेपी जो है वो यॉक इन्फेक्शन से बचाने के लिए, साल्मोनेला का जो ख़तरा माँ की तरफ से आ रहा है उससे महफूज रखने के लिए हमने लाइट एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन न्यूमाइसिन कोलेस्टीन इसका हमने इंतखाब किया और ये हमारा पानी चूज़ा आने से पहले ये उसके लिए पाइपलाइन में मौजूद है। और साथ में इसकी दर्द की वजह से हमने नोवामिन सेलफोन जो है वो इसके साथ मुंसलिक किया है अभी। तो अब चूज़े की तरफ आपकी तवज्जो जो होनी चाहिए, वो बात कर रहे थे कि चूज़ा इकट्ठा ना हुआ करता हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक दो मरतबा इसको हिलाएंगे
تھوڑی یہ رننگ کرے گا تو یہ اکٹھا ہونا چھوڑ دے گا. اگر آپ کے شیڈ میں ٹیمپریچر پورا ہے, درجہ حرارت پورا ہے, اور یہ ایک ایک سپ پانی کا لے لیتا ہے, تو یہ بہترین رننگ کرے گا, یہ جڑے گا کم. جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ آپ کا چوزا اگر رات میں آ رہا ہے یعنی 8 9 10 بجے تک, تو آپ کے لوگ یعنی لیبر جو ہے وہ بالکل فریش ہونا چاہیے. ان کو دن میں آرام کر چکے ہوں. اور آپ کے اگر 2 لڑکے ہیں, کیونکہ یہ بڑا چوزا ہے, بڑا شیڈ ہے, یقینی طور پہ یہاں پہ 2 لوگ ہوں گے, ایک بندہ نہیں ہونے والا. تو ان 2 لوگوں سے آپ 4 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کو تقسیم کر دیں. آج پہلی رات ہے, اور اس کی توجہ کیا ہونی چاہیے, کوئی ڈرنکر لیک تو نہیں کر رہا, کیونکہ یہ نئے انسٹال ہوئے ہیں یا بند پڑے ہیں, آپ نے ٹائم کے بعد چلائے ہیں. تو یہ اگر کوئی ڈرنکر ایسا ہے کہ چوزا جب اس کو چونچ لگاتا ہے اور اس کا نپل جو ہے وہ واپس نہیں آتا, تو اس کی طرف توجہ ہوگی تو فوری طور پہ وہ آپ کو قطرے اس سے بہتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نیچے یہ ٹرے ہے, جو اس کی چھوٹی سی ایک ٹرے دی ہوئی ہے جو گیلا ہونے سے بچاتی ہے, لیکن اگر بہت زیادہ اس میں سے بہنا شروع ہو تو یقینی طور پہ بستر بھی گیلا ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے, اس نپل کو ٹھیک کیا جائے, شیٹ وہاں کی چینج کر دی جائے, اور شیٹ چینج کرنے کے بعد آپ کی توجہ واپس چوزے کی طرف ہو کہ چوزے کو خوراک کی طرف جو ٹرے رکھی گئی ہیں, کہیں اس میں سونا تو نہیں شروع کر دیا چوزوں نے, اکٹھے ہو کے اس میں سو بھی جایا کرتے ہیں. تو آج اس کی یہ پہلی رات ہے, صبح تک چوزا کافی جو ہے وہ سنبھل جائے گا اگر مس مینجمنٹ نہ ہوئی, یعنی آپ کی چوزوں کی طرف توجہ رہی اور دوسرے انتظامات کی طرف توجہ آپ کی نہ رہی. جیسے پلاسٹک آپ نے جو لگایا ہے وہ پراپر نہیں لگا, باہر سے ہوا آ رہی ہے, آپ نے دروازوں کے نیچے کی جو جگہیں تھیں وہ بند کر لڑکوں نے نہیں کی, وہاں سے ہوا آ رہی ہے, اب دوڑ وہاں پہ لگ گئی. آپ نے نیچے چکس پیپر بچھانا تھے, چکس پیپر ٹھیک لگے ہی نہیں, اس میں نیچے برا نظر آ رہا ہے. یہ پہلے کا کام کرنے کا تھا, اب اس کو ٹھیک کرنے میں توجہ لگ گئی. آپ کی لائن لیک کر رہی تھی, آپ نے اس کو پہلے سے اپنی تسلی نہیں کی, اب آپ اس میں لگ گئے. تو چوزے کو کھولنے کے بعد آپ کی ساری دوڑ ان چیزوں میں لگ گئی, اور چوزے کی طرف تو توجہ ہی نہیں رہی, تو آپ کی رات تو نکل گئی اس میں. اب اس مس مینجمنٹ میں ابتدائی اموات سامنے آ سکتی ہیں, اور آپ کے چوزے نے جو سنبھل جانا تھا کوئی 6 سے 8 گھنٹے میں, اب آپ کو 1 2 3 دن اموات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے وہ انتظامات جو چوزے آنے سے پہلے کرنے تھے اس میں سستی کا مظاہرہ کیا, یا ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا, اور ہم نے اس کو چیک نہیں لگایا. تو اب اس کی اگلے دن کی آپ کو بتائیں گے, کل رات کی آپ سے شیئر کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے. اس میں اموات تو نہیں ہوئی, یا اس میں جو یہ ابھی آپ کو بتائے گئے پوائنٹس یہ مس مینجمنٹ کی, اس کا کیا اثر پڑا اور اس کو کنٹرول کیسے کیا گیا, کچھ اس کے بارے میں بھی اگر ہوا تو ضرور بات کریں گے.